दिल्ली के दिल में धमाका, लाल किले के पास गाड़ियां जलती रही, लोग भागते रहे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस धमाके के पीछे जो कहानी निकलकर सामने आई है वह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि भारत के अंदर जड़ें जमा चुके एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की डरावनी हकीकत है। 10 नवंबर 2025 दोपहर करीब 1:40 पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और अन्य 7 लोगों की गिरफ्तारी की घोषणा की गई। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 दिनों से चल रहे एक गुप्त ऑपरेशन में फरीदाबाद में करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। यह अब तक का सबसे बड़ा इनलैंड विस्फोटक बरामदी ऑपरेशन माना जा रहा है। लेकिन उसी दिन शाम को लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच दिल्ली के लाल किले के पास जोरदार ब्लास्ट होता है। 13 लोगों की मौत, दर्जनों घायल और राजधानी एक बार फिर दहशत के साए में। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और एनआईए ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह हमला जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़े एक क्रॉस स्टेट टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। यानी आतंक अब सीमाओं तक नहीं रहा बल्कि यह राज्यों की सरहदों पार करके भारत के अंदर गहराई तक फैल चुका है। इस पूरे मामले पर अगर नजर डालें तो ये ताजा अपडेट आई है। यह पूरा खुलासा 3 डायरीज में हुआ है जो डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल की रही है। इन डायरी में 8 से 12 नवंबर की तारीखें दर्ज हैं। डायरी में लगभग 25 लोगों के नाम भी थे, जिनमें से अधिकतर नाम जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद में रहने वालों के। ये डायरीज अल फला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर के कमरे नंबर 4 और डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे नंबर 13 से बरामद हुई है। इसके अलावा पुलिस ने मुजम्मिल के किराए के कमरे में भी डायरी बरामद की है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक फोरेंसिक जांच में डॉक्टर उमर नबी का डीएनए उनकी मां के डीएनए से मैच हो गया। कार में उमर के दांत, हड्डियां, खून लगे कपड़ों के टुकड़े और पैर का हिस्सा पाया गया जो स्टीयरिंग व्हील और एक्सेलेटर के बीच फंसा हुआ था। इससे स्पष्ट हो गया है कि ब्लास्ट के वक्त कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। अब तक मिल रहे सबूत यह संकेत देते हैं कि यह एक संगठित अंतरराष्ट्रीय मॉड्यूल था जिसके तार जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी तक जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में 3 बड़े खुलासे जो जांच में सामने आए हैं। पहला, जनवरी में रेकी गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल डंप डेटा और पूछताछ से पता चला कि जनवरी में ही लाल किले की रेकी की गई थी। यानी दिल्ली का दहला देने वाला साजिश जनवरी में रची जा रही थी। पुलिस को संदेह है कि 26 जनवरी पर लाल किले पर हमला करने की योजना भी बनाई गई थी जो किसी वजह से नाकाम रही। दूसरा, 6 दिसंबर का प्लान। जांच के दौरान यह भी जानकारी मिली कि दिल्ली में 6 दिसंबर को एक बड़ा हमला करने की योजना थी, पर मुजम्मिल की गिरफ्तारी से यह प्लान बिगड़ गया। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि इस मॉड्यूल का केंद्र फरीदाबाद था और गिरफ्तारों में कई डॉक्टर शामिल हैं। एक प्रमुख संदिग्ध डॉक्टर निसार फिलहाल फरार बताया जा रहा है। तीसरा, खाद बताकर विस्फोटक जमा करना। फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़े संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के कमरे में खाद के बैग बताकर विस्फोटक सामग्री जमा की। पड़ोसियों से झूठ बोलकर बैग रखना और इन्हें कश्मीर ले जाने की बात कहना इस गैंग की छुपी हुई चाल थी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली धमाका और फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी दोनों की कड़ियां अंसार गजवाल उल हिंद यानी कि AGH से जुड़ी है। इस नेटवर्क को व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप कहा जा रहा है क्योंकि इसके सदस्य डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षित प्रोफेशनल हैं जो जिहाद को तकनीक और शिक्षा के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। अंसार गजवात उल हिंद यानी हिंद की लड़ाई के समर्थक। यह संगठन अलकायदा से जुड़ा हुआ है। 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन से अलग होकर जाकिर मूसा ने इसकी स्थापना की थी। मूसा का नारा था कि शरीयत या शहादत, आम बोल चाल की भाषा में शरीयत कानून लागू करो या मर जाओ। 23 मई 2019 कश्मीर के दसारा गांव में भारतीय सुरक्षा बलों ने मूसा को घेर लिया। रात भर चली मुठभेड़ में मूसा मारा गया, लेकिन उसकी विचारधारा कश्मीर से लेकर उत्तर भारत तक धीरे धीरे पैर पसारती चली गई। 2019 में मूसा के मारे जाने के बाद हमद लोन ने AGH की बागडोर संभाली। 2021 में इसी संगठन के सदस्य लखनऊ में पकड़े गए थे जो आत्मघाती हमले की योजना बना रहे थे। 2021 में पुलवामा में AGH का IED एक्सपर्ट राही रसूल भट्ट मारा गया जो कई धमाकों में शामिल था। AGH का मकसद अब साफ है कि कश्मीर से आगे बढ़कर भारत के बड़े शहरों में तबाही मचाना। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार संगठन सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए भारत के मुसलमान युवाओं को भड़काने की कोशिश करता है। ये वीडियो और सामग्री भारत में कथित धार्मिक भेदभाव का हवाला देकर शरीयत के लिए जिहाद का प्रचार करती है। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट की जांच जारी है। एनआईए के सूत्र बताते हैं कि इस नेटवर्क की कई परतें अब हरियाणा और यूपी तक फैल चुकी हैं, यानी खतरा खत्म नहीं हुआ है, बस अब वो चेहरे बदल चुके हैं।
यह साफ हो चुका है कि आतंक अब सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि ब्रेन टेक्नोलॉजी और सोशल नेटवर्क से भी लड़ा जा रहा है। और जब दुश्मन इतना शिक्षित और संगठित हो तो देश को भी उतनी ही सूझबूझ और सतर्कता से लड़ना होगा। इसी के साथ आप देख रहे थे बियॉन्ड द बैच और मैं थी आपके साथ तनुश्री शर्मा। फिर से मिलते हैं एक खास अपडेट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग बियॉन्ड द बैच। नमस्कार।